फिल्म के आगाज में हमें एक खूबसूरत नर्स दिखाई गई है। वो अस्पताल में अपने मरीज की देखभाल कर रही थी। मरीज एक बूढ़ी औरत थी जिसकी हालत बहुत खराब थी। इसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। इसीलिए जिस नर्स का नाम गिवेन है वो इस औरत के पास आती है और उसकी ऑक्सीजन बंद कर देती है। उसने सांस लेने का पाइप भी बंद कर दिया, जिसकी वजह से बूढ़ी औरत का सांस रुक गया। हैरत की बात यह है कि इसके बाद गवीन अस्पताल में शोर मचाती है। वो डॉक्टर को बुलाती है। जब डॉक्टर आए और इस बूढ़ी औरत को बचा रहे थे, गिवेन दरवाजे के पास खड़ी हंस रही थी। यहाँ हमें पता चला कि गिवेन एक नफ्सियाती पागल नर्स है। वो अपने मरीजों को तकलीफ में देखना पसंद करती थी। वैसे भी डॉक्टरों ने इस बूढ़ी औरत को बचा लिया था। गवीन ये सब देखकर वहाँ से चली जाती है। इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसे इस तरह की हरकत पर कोई अफसोस नहीं था। फिल्म में हमें एक सीन दिखाया गया है जिसमें मेरा नामी लड़की अपने शौहर और बेटे के साथ खुशी से रह रही थी। जब इसका शौहर इससे बात कर रहा था तो इसका बेटा इसके पास आता है और कहता है, माँ मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। यहाँ हमें पता चला कि मेरा के बेटे को एक बीमारी थी जिसकी वजह से वो बगैर सहारे के ठीक से चल नहीं सकता था। मेरा अपने शौहर से अपने बेटे के बारे में बात करती है कि वो खुद सीढ़ियाँ चढ़ता है। मेरा का शौहर ये सुनकर कहता है, अरे चुल्लू इतना डरो नहीं, हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा। फिर हमने मेरा के घर में एक साइको नर्स गिवेन को देखा जिसे मेरा ने अपने बेटे की देखभाल के लिए रखा था। यहाँ गिवेन मेरा के घर में फैमिली मेंबर की तरह रहती थी। अब उन चारों ने एक साथ नाश्ता किया। नाश्ते के दौरान मेरा के बेटे ने अपना स्ट्रेचर सीढ़ियों पर गिरा दिया था जिनके सहारे वो चलता था, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं वो सही काम नहीं कर सकती। उसने पेच ढीला कर दिया था ताकि जब मेरा का बेटा उसे ले जाए तो वो नीचे गिर जाए। गिवेन ये सब कुछ अपनी खुशी के लिए करती थी, जैसा कि हमने कहानी के आगाज में देखा था। इसके बाद मेरा के शौहर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए। वो मेरा के करीब खड़ा है। गिवेन को मेरा से रश्क आता था क्योंकि वो मेरा के शौहर को पसंद करने लगी थी। इसी दौरान मेरा का दोस्त घर आती है जो मेरा से बातें कर रही थी। इस वक्त गिवेन मेरा के बेटे के साथ खेलते हुए इसे सुनने लगी है। मेरा की सहेली इसे कह रही थी, मेरा तुम्हें अपने बेटे के लिए एक और नर्स रखनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि आपके बेटे और शौहर ने गिवेन को थोड़ा बहुत पसंद करना शुरू कर दिया है। मेरा अपनी सहेली से कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। इसी दौरान मेरा अपने बेटे की आवाज सुनती है। वो कहती है, तुम्हें मालूम है गिवेन ने ये सब किया है। वो अपने बेटे के गिरने की वजह से गिवेन को बहुत डांटती है क्योंकि उसे लगता था कि इसने अपने बेटे की अच्छी देखभाल नहीं की। इसका बेटा मेरा से कहता है, नहीं माँ, ये गिवेन की वजह से नहीं है, ये सब मेरी गलती थी। मेरा ने डॉक्टर को बुलाया और उसने अपने बेटे के लिए एक नई नर्स के लिए बोला। रात को वो गिवेन से मुआफी भी मांगती है कि इसने बगैर किसी वजह के इस पर चीखा। गिवेन कहती है, नहीं, ये आपकी गलती नहीं है। गिवेन एक माँ है और एक माँ अपने बच्चे के लिए बहुत फिक्रमंद है। और अगरचे हम जानते हैं कि गिवेन ने ये सब किया, इसके बाद वो मेरा के लिए चाय बनाती है। हम मेरा को देखते हैं जो इस मुआशरे में रहती होती है जिसमें इसके बेटे जैसे लोग थे। इन सबको एक ही बीमारी थी। मेरा उन्हें बताती है और रोने लगती है। वो कहती है, मुझे बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वो घर आती है। गिवेन इसे चाय देती है जो इसने इसके लिए बनाई थी। जैसे ही मेरा ने चाय पी वो सो गए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर घर आता है। जब मेरा सो रही थी तो वो अपने बेटे का स्ट्रेचर लेकर आती है। जब वो डॉक्टर मेरा के बेटे को देने जा रहा था, गिवेन ने इसे रोका और कहा, तुम जाओ, मैं इसे दे दूंगी। रास्ते में डॉक्टर कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। मेरा जैसे ही बेदार हुई वो कहती है, मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। इसी शाम गिवेन डॉक्टर के घर जाती है और इससे कहती है, तुम ठीक कहते हो, तुम मुझे जानते हो, मैं भी आपको अक्सर याद करती हूँ। ये कहकर वो डॉक्टर के पास गई और इसके बाजू में इंजेक्शन लगा दिया। यहाँ हमें पता चला कि कहानी के शुरू में डॉक्टर ने बूढ़ी औरत की जान बचाई। गिवेन को डर था कि डॉक्टर मेरा के शौहर को ये बात मालूम न हो जाए, इसलिए इसने इंजेक्शन लगाकर इसे मार दिया। इसी रात मेरा को एक शख्स का फोन आया जो अपना नाम डेविड बता रहा था। वो कहता है, मैं इसी सोसाइटी का फर्द हूँ। वो ये भी बताता है कि जो बीमारी तुम्हारे बेटे को है, मेरे बेटे को भी वही बीमारी है। डेविड ने अपनी प्रोफाइल में जो तस्वीर लगाई थी वो थोड़ी धुंधली है जिसे वो सही तौर पर नहीं देख पा रही थी। यहाँ डेविड बताता है कि इसकी बीवी मर चुकी है, इसलिए मैंने अपने बेटे के लिए एक नर्स रखी है। मेरा ये सुनकर कहती है, तुमने बहुत अच्छा किया। तब हमें पता चला कि डेविड नामी शख्स कोई
और नहीं बल्कि गिवेन थी, जो कंप्यूटर की मदद से मेरा से आवाज बदल कर बात कर रही थी। सुबह इसका दोस्त मेरा के घर आती है। इसने मेरा के शौहर की कमीज पर कुछ गिरा दिया था। गिवेन मेरा के शौहर की शर्ट को साफ करने के लिए उसे लॉन्ड्री में ले गई। इसी वक्त मेरा की दोस्त इसका पर्स लेने अंदर गई और उसने देखा कि गिवेन मेरा के शौहर की कमीज से खुशबू आ रही है। इसे ये देखकर कुछ अजीब सा लगता है और इसे ये शक भी हुआ कि गिवेन मेरा के शौहर को पसंद करने लगी है, लेकिन वो ये बात अपनी सहेली मेरा को नहीं बताती क्योंकि उसे डर था कि इसका खानदान बर्बाद हो जाए। रात को गिवेन दोबारा मेरा से डेविड की तरह बात करती है और इससे अपने बेटे के बारे में पूछता है। मेरा कहती है कि हाँ, मेरा बेटा अब थोड़ा सा नॉर्मल है, लेकिन जिस दिन वो गिरा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इतनी बात करने के बाद गिवेन जल्दी से मेरा के पास जाती है ताकि वो इसे पकड़ ले कि वो किसी मर्द से बात कर रही है, और वो इसमें कामयाब भी रही। रास्ते में वो मेरा के शौहर से कहती है, मैंने अभी मेरा को सुना, वो शायद किसी से बात कर रही थी। वो चाहती थी कि मेरा का शौहर इस पर शक करे और मेरा को छोड़ दे, लेकिन यहाँ इसका खेल उल्टा हो जाता है। मेरा के शौहर अपनी बीवी के हक में बोलते हैं और कहते हैं कि वो इन दिनों बहुत काम कर रही हैं और उनकी नींद भी पूरी नहीं हो रही, शायद इसीलिए वो थोड़ा परेशान है। ये सब सुनकर गिवेन ने मेरा के शौहर को गिले लगाया और गुड नाइट कहा और चली गई। गिवेन दरअसल मेरा के शौहर को बहरहाल में हासिल करना चाहती थी। अगली सुबह हमने देखा कि गिवेन और मेरा के शौहर सोने का बहाना ढूंढ रहे थे। जब मेरा जागती है, गिवेन ने अपने घर का सारा काम कर लिया है। फिर इसे इसके दोस्त का फोन आता है जिसने मेरा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आपको मेरी सालगिरह याद है, लेकिन मेरा थोड़ा परेशान और हैरान है क्योंकि इसने फूल नहीं भेजे। गिवेन इसके पास आती है और कहती है कि तुम अपने दोस्त की सालगिरह भूल गई थी, इसलिए मैंने इसके घर फूल भेजे। मेरा बेहोश चलने लगती है। मेरा कहती है कि शायद मुझे डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए, मेरे शौहर से इस बारे में बात न करो। गिवेन कहती है, आपको डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, मैं आपका बिल लूंगी और लेबोरेटरी में इसका टेस्ट करागी। अब रात को गिवेन डेविड के तौर पर मेरा से दोबारा बात करता है। मेरा इसे अपने मसाइल बताती है। फिर इसका शौहर और बेटा यहाँ आए और मेरा ने जेनी को देखकर गाल काट दी। मेरा अपने बेटे को कमरे में ले जाना चाहती थी, लेकिन वो सोफे पर सो रही थी। फिर इसे पता चलता है कि डेविड एक फ्रॉड है। सुबह जब मेरा का शौहर उसके पास आता है तो वो अपने फोन पर मैसेज देखता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि डेविड कौन है और मेरा इससे क्यों बात करती है। साथ ही इसका बेटा भी सोचता है कि इसकी माँ इतनी क्यों सो रही है। मेरा के घर का सारा काम गिवेन करती थी, फिर भी मेरा ख्याल था कि वो गलत है, तो अब वो गिवेन से माफी मांगती है। फिर मेरा को दोबारा मैसेज मिलता है कि डेविड एक फ्रॉड है। गिवेन ने भी इसे पढ़ा। मेरा किसी तरह खुद को ऑफिस जाने के लिए तैयार करती है और वो ऑफिस आ गई। वो अपने दोस्त से मिलती है और उसे बताती है कि मेरे खून की रिपोर्ट्स बिल्कुल दुरुस्त हैं और गिवेन सही थी, मुझे बस आराम की जरूरत है। उसकी सहेली कहती है, क्या मैं तुम्हें कुछ बताऊं? वो इस डॉक्टर को दिखाएं जिसका गिवेन से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर उसे डेविड की तरफ से एक मेल आता है जिसमें लिखा था कि जो शख्स आपको मेरे बारे में मैसेज कर रहा है वो आपको बदनाम करना चाहता है। फिर उसे इस शख्स की तरफ से एक मेल भी आती है जो कह रहा था कि तुम्हारे बेटे की जान को खतरा है। ये दो मेल पढ़कर मेरा घर आ गई और वो भी बहुत परेशान थी। उसने गिवेन को भी इस बारे में बताया था और वो कहती है कि इस आदमी से मिलो और मेरा उसे बताती है कि गिवेन की बातें सच हैं, इसकी बीवी इसे धोखा दे रही है। अगली सुबह मेरा इस आदमी से मिलने एक कैफे जाती है जो दरअसल डेविड था। वो कहता है कि मेरा नाम डेविड है और मैंने आपसे कभी बात नहीं की। उनका ये भी कहना है कि मेरी बीवी को ब्लड कैंसर था। एक दिन इसे एक आदमी का फोन आया जो इससे बातें करता था। इसने इसे कहा कि डॉक्टर के पास न जाना, जिसकी वजह से मेरी बीवी इसकी बातें सुनने लगी। वो इसे इस आदमी की तस्वीर भी दिखाता है। तब मेरा को पता चलता है कि यह तस्वीर इसी आदमी की है जो अभी तक मेरा से डेविड बनकर बात कर रहा था, लेकिन फिर भी मेरा को गिवेन पर कोई शक नहीं था। फिर बाहर हमने इसके शौहर को देखा जो मेरा के पीछे यहाँ आया था। इसने अपनी बीवी को भी डेविड को गिले लगाते देखा, जिससे इसे यकीन है कि मेरा वाकई इसे धोखा दे रही है। घर में मेरा की एक दोस्त थी जो उसे अपना बैग देने आती थी। गिवेन बैग घर ले जाती है। तब मेरा की दोस्त गिवेन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरा के शौहर को पसंद करती हो। मैंने इस दिन आपको कमीज पहने देखा था। मेरा के घर वालों से दूर रहूं, अगर आप उन्हें थोड़ा सा भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर जब वो जाने ही वाली थी, गिवेन ने पीछे से एक बड़ी गुलदान से इस पर हमला किया। इसे मारने के लिए इसने इसे नशा आवर इंजेक्शन भी दिया। और फिर जब वो वहाँ से निकलकर घर आती है तो इसने मेरा को देखा जो खाना बना रही थी। गिवेन इससे बात करती है और वो चाकू चरा लेती है जिससे मेरा सब्जियां काट रही थी। अब वो इसे डेविड के घर ले जाती है और यहाँ हमें मालूम हुआ कि गिवेन पहले ही डेविड की बीवी की नर्स रह चुकी थी और इससे मर्द की तरह बात की और इसे अपने शौहर को रोकने को भी कहा। यहाँ गिवेन भी डेविड को इसी चाकू से मार देती है और उसने मेरा का फोन गिरा दिया था जो इसने इसके बिल टेस्ट के लिए लिया था, जिससे लगता था कि मेरा ने डेविड को मारा है। इस रात मेरा का शौहर भी नशे की हालत में घर आया क्योंकि वो अपनी बीवी की वजह से बहुत परेशान था। गिवेन उसको देखकर उसके करीब जाने की कोशिश करती है। मेरा अपने लिटिल बॉय की वजह से सो नहीं सकता। तब मेरा की नजर इस बोतल पर पड़ी जो इसके हाथ में थी, जिस पर लिखा था लिटिल बॉय। गिवेन ने जो लिखा था, इसे याद है कि डेविड और गिवेन हमेशा लिटिल बॉय का नाम इस्तेमाल करते हैं। जब वो इस बोतल में पानी फेंकने जाती है जो गिवेन ने इसे दी थी, तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे पानी में कोई पाउडर मिला हुआ। यहाँ मेरा समझ आई कि पानी में कुछ मिला हुआ है। मेरा अब गिवेन के कमरे में गई जहाँ उसे एक किताब मिली जिसमें जहरीली अद्वियात के बारे में लिखा गया था। इसे बिस्तर के नीचे से बहुत सी नशा आवर दवाएं मिलती हैं। वो देखती है कि गिवेन घर आई है। जब मेरा दरवाजा खोलती है तो गिवेन समझती है कि इसने बोतल से पानी नहीं पिया, जिसकी वजह से वो अभी तक जाग रही थी। पानी पीने के बाद वो मेरा के बेटे के साथ अस्पताल चली गई जहां वो इसका इलाज करवाती थी। मेरा अपने बेटे को रोकना चाहती थी लेकिन वो नहीं रोक पाई और गिवेन के साथ चला गया। गिवेन और उसके बेटे के जाने के बाद वो दोबारा गिवेन के कमरे में जाती है और वीडियो बनाना शुरू कर देती है जिसमें वो गिवेन के तमाम वाकयात के बारे में बता रही थी। उसने अपने शौहर को भी फोन करके इसके बारे में बताया था, लेकिन जब गिवेन घर आई तो उसे पता चला कि मेरा इसके बारे में सब कुछ जान चुकी है। जब वो घर आई तो मेरा का बेटा इसके साथ नहीं था। मेरा इसे अपने बेटे के पास जाने को कहती है। रास्ते में गिवेन मेरा से कहती है कि तुम जानती हो कि मैंने इतने साल नर्स के तौर पर काम किया है। मुझे अपने घर में घर वालों की तरह रखा, मुझे आज तक किसी ने नहीं रखा, तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी जगह ले लूंगी। गिवेन ये इसलिए कह रही थी वो मेरा के शौहर को पसंद करती थी। दूसरी तरफ मेरा का शौहर भी घर आता है। जब वो घर पर मेरा से नहीं मिलती तो उसे इसका फोन आता है जिसमें वो इसकी रिकॉर्ड शुदा वीडियो देखती है, जिससे इसे गिवेन की हकीकत का भी पता चला। दूसरी तरफ गिवेन मेरा के साथ घर आई जहां वो उसे कहती है कि मैंने डॉक्टर को मार दिया है, तुम्हारी दोस्त मेरा बहुत परेशान थी। वो गिवेन के घर अपने बेटे को ढूंढने लगती है। वो कहती है कि तुम्हारा बेटा अभी तक क्लिनिक में है, मैं यहाँ तुम्हें मारने आई हूँ और मैंने डेविड को इसी छुरी से मारा है जिस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं। पुलिस आपको कातिल समझेगी और आपका बेटा और शौहर आपसे नफरत करेंगे। इसीलिए जब मेरा यहाँ से भागती है तो गिवेन ने इसे पकड़ लिया और कहानी के आखिर में हमें मेरा इसके शौहर और बेटे को दिखाया गया है जिन्होंने एक बार फिर खुशगवार जिंदगी गुजारना शुरू कर दी थी और गिवेन को इतने कत्ल करने की सजा दी गई और उसके साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है।